तो गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए भी नकाबपोश नजर आ रहे हैं। 9 मई को जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारकुटाई कर रहे हैं, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। तो खाकी पतलून की क्या हैसियत है? पतलून हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है। खाकी पतलून की क्या हैसियत है? 1971 में लोगों ने देखी थी। हसन न्याजी ने कोर कमांडर के सामने पतलून तब लहराई जब लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये नौरीन खानम साहब ने ये बात की। अब जो कुछ आलमी इदारे हैं वो भी इसके ऊपर आवाजें उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। वैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जैसे नहीं है ना, वैसे ही ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी नहीं है। अब मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करता हूं कि जो ओहदेदार बिठाए गए हैं ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के पाकिस्तान में, या जिन पाकिस्तानियों को ये ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने हक अदा नहीं किया। यानी मैं ये देख रहा हूं कि उनके स्टेक्स जो है ना, वो मौजूदा जो वकला की क़यादत है, जो हुकूमत के साथ शामिल है, उनके साथ भी मिलते हैं, और मौजूदा जो हुक्मरान है उनके साथ भी मिलते हैं। तो वो इनके जुल्म और सितम के ऊपर आंखें बंद किए हुए और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिसी भी उन्होंने नरम कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की मुखालफत में। क्योंकि इमरान खान साहब ने इन लोगों को बहुत पहले पहचान के ये कहा था खूनी लिबरल्स हैं। तो अब वो जो स्टेटमेंट भी देते हैं वो बादल नाखास्ता स्टेटमेंट देते हैं, और अमली तौर पे इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। चाहे अरशद शरीफ की शहादत हो, चाहे मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया हो, चाहे और बहुत सारे सहाफियों की, शायरों की गिरफ्तारियां हो, चाहे एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हो और उनकी जबरी गुमशुदगियां हो, तो इन्होंने उस तरह आवाज नहीं उठाई जैसे आवाज उठाई जानी चाहिए थी। बहरहाल इस मामले की उन्होंने मजम्मत की है कि इमरान खान साहब के 2 नेफ्यूज को 9 मई के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी ज्यादती है, और इतने महीनों के बाद, 27 महीनों के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अलीमा खानम को दबाया जा सके और वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर देने से रुक जाएं। क्योंकि देखें, बाहर आकर अगर कोई वाहिद इमरान खान का नाम लेने वाली खातून है, इमरान खान का नाम लेकर आसिम मुनीर के नाम का पैगाम देने वाली खातून है, तो वो अलीमा खानम साहबा। वो साफ बताती है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर के बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये कहा। तो फील्ड मार्शल को कोई चैलेंज नहीं करता सवाए अलीमा खानम के। वो बाहर आके साफ बात बताती है जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग अंदर जाते हैं, इमरान खान उन्हें कुछ भी कहते हैं, वो बाहर आकर अपना एक फिल्टर लगाते हैं कि उन्होंने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। अलीमा खानम जो है वो कश्तियां चला के हर वो बात कर देती हैं। आज तक जितनी भी बात बाहर निकली हाफिज सैयद आसिम मुनीर के बारे में, वो ज्यादातर अलीमा खानम के जरिए से बाहर निकली, इसीलिए उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं। मीडिया बोलने के काबिल नहीं है, आपको पता है। मीडिया तो डिस्कस ही नहीं कर पाता, ना एक्सटेंशन डिस्कस कर पाता है, ना कोई और चीज कर पाता है। अब मीडिया मालिकान क्यों नहीं ये चीजें करते? क्योंकि उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं, और इश्तिहारात उन्हें इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि मीडिया मालिकान को वफाक से इश्तिहारात 3 अरब से बढ़कर 11 अरब कर दिए गए हैं। 3 अरब से जो वफाकी इश्तिहारात हैं वो बढ़ा के 11 अरब तक पहुंचा दिए गए हैं। सूबों से अलग उन्हें बिजनेस मिल रहा है मीडिया मालिकान को। लेकिन इसके बावजूद मीडिया मालिकान ने जो है वो बेशुमार सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया। कई इदारे जो है वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, कई इदारे जो है महंगाई के साथ तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे। तो ये सहाफियों के लिए नहीं हो रहा, मीडिया मालिकान को कंट्रोल कर रहा है इस वक्त पूरा का पूरा हुकूमती स्ट्रक्चर। और मीडिया ऐसा कंट्रोल हुआ है कि कोई सही खबर देते हुए, यानी जो बहुत जरूरी है, जो अवामी मुफाद की खबर है, जिसे हर हाल में दिया जाना चाहिए, हत्ता कि फ्लड के बारे में, दीगर चीजों के बारे में, वो महंगाई के बारे में भी बात करते हुए 10 दफा सोचते हैं कि इससे कहीं एस्टेब्लिशमेंट नाराज तो नहीं हो जाएगी, हमारे इश्तिहार तो नहीं रुक जाएंगे। तो मीडिया पाकिस्तान का तकरीबन फारिग हो गया और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। तो पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि मैक्सिमम तवज्जो अब सोशल मीडिया पे दें, और वहां पे उन लोगों को दें जो उन्हें वो खबरें दे रहे हैं जो मुस्तनद हो सकती हैं या जिनकी तस्दीक हो सकती है। फील्ड मार्शल को आज बड़ा रौला अखबारात में रहा कि 1000 दिन उनके मुकम्मल हो गए। उस हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी बातें उनके बारे में लिखी गई हैं। तो अच्छी बातें तो लिखवा ली ISPR ने और पाकिस्तान की मीडिया ने लिख दी, तारीफों के तो पुल बांध लिए। जरा थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि एक्चुअली ये फील्ड मार्शल के 1000 दिन पाकिस्तान को कैसे पड़े। नंबर 1, फौज के लिए बहुत बुरा था, 9 मई हो गया। फील्ड मार्शल अगर वो पॉलिसीज ना रखते और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने का हिस्सा ना बनती फोर्सेस, और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वो तसलसल जारी ना रखा जाता, तो इदारे के खिलाफ लोगों का इतना रिएक्शन ना होता कि वो 9 मई को इदारों के बाहर या इनके दफातर के बाहर एहतजाज करने चले जाते। अब उसके बाद जो हुआ वो कंट्रोवर्शियल है, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि वो किया किसने और वो कैसे हुआ। बहरहाल
9 मई आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख की इलेक्शन की सबसे बड़ी डकैती आसिम मुनीर साहब के दौर में मारी गई। ये सबसे बड़ी डकैती है। इसका सिंपल मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन बहुत चोरी हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कभी इलेक्शन चोरी नहीं हुआ कि 17 सीटों वाले को उठा के पहले हुकूमत बनाकर दे दें और उसके बाद उसको 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दें। तो ये डकैती भी आर्मी चीफ के दौर में हुई, इसी आर्मी चीफ के दौर में हुई। 26 नवंबर 2024 पहली मरतबा मुजाहिरीन के ऊपर, एक सियासी जमात के मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन थे, गैर मुसल्लह थे, निहत्ते थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, स्नाइपर के साथ उन्हें गोलियां मारी गई। ये एक वाकया भी पाकिस्तान में हुआ इसी आर्मी चीफ के दौर में। हाँ, एक भारत के साथ लड़ाई का मामला हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे गिरा दिए, जिसमें पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वाह वाह हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस का मोराल बुलंद हुआ। तो ये एक वाकया ऐसा हुआ जिसको इनके दौर का अच्छा वाकया कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये फील्ड मार्शल बन गए। ना 1 इंच जमीन फतह की गई, ना जमीन के ऊपर पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिली, ना कश्मीर आजाद हुआ और ना ही पाकिस्तान भारत से अपना पानी छुड़वा पाया। ये सारे काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए। और एक और चीज, आसिम मुनीर साहब की ज्यादा तवज्जो उनके अपने टेन्योर में उनके अपने काम के ऊपर तो रही होगी, जो आर्मी चीफ की ड्यूटीज हैं वो तो उन्होंने जरूर की होंगी, लेकिन उससे ज्यादा रिपोर्ट हुआ उनके मामलात वो वाले जो सियासत पे, मईशत पे और इंतजामी मामलात पे रहे। तो उनकी तवज्जो, हालांकि हलफ इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ बहुत रही। फिर उनकी ख्वाहिश है, माफी की ख्वाहिश, वो अभी तक अधूरी है। इमरान खान माफी नहीं मांग रहा, टूट नहीं रहा, डर नहीं रहा, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चीजें उसने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना, इनकी जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, इनकी हसरत रह जाएगी कि मुझे डरा हुआ देखें। तो एक ये जो ख्वाहिश है, ये सब कुछ मिल मिला के भी माफी अभी तक नहीं मिल सकी। और दूसरा ये है कि एक बड़ा सवाल जो अभी पैदा होता है कि उनका दौर खत्म होने वाला है नवंबर 2025 में, तो क्या वो एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे? उनके दौर में एक कानून बना, और आपको पता है उनके दौर में जितनी भी आइन साजी हुई या कानून बना या तरमीम हुई, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट के जेर निगरानी और उनके दबाव के तहत हुई है। और कानून ये बनाया गया कि आर्मी चीफ को 5 साल तक कर दिया जाए, लेकिन वो नेक्स्ट से होना था। लेकिन क्या वो इसको एंजॉय करेंगे और ये तसलसल जारी रहेगा और वो 5 साल आर्मी चीफ रहेंगे? इस एक सवाल के साथ वो 1000 दिन गुजार चुके हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के। भारत पानी रोककर बैठा है, ये मैंने हवा में बात नहीं की, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है इस वक्त भी। दरिया चनाब का 17,000 क्यूसेक पानी भारत ने रोक लिया है, और अपर चनाब और नहर मराला रावी लिंक को भी पानी की फराहमी कई हजार क्यूसेक कम हो गई है। हुकाम ने यह बताया है कि पानी की कमी के बायस हेड मराला वर्क्स के 66 में से 40 स्पिलवेज बंद कर दिए गए हैं। यानी टोटल 66 स्पिलवेज हैं जिनमें से 40 बंद कर दिए हैं। ये भारत ने पानी पाकिस्तान का रोका हुआ है, ये पाकिस्तान अभी तक नहीं छुड़ा पाया, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन भारत जैसे ही अचानक पानी छोड़ेगा दरिया चनाब में, वो आजकल परसों छोड़ सकता है पानी, अब क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बारिशें हो रही हैं, तो एक तुगयानी वाली सूरत पैदा हो सकती है और एक सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। तो भारत पानी छोड़कर भी और पानी रोककर भी दोनों तरह पाकिस्तान को मुतासिर करता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम ये भारत से अपने पानी छुड़वाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। नाज़रीन, अमीर ममालिक की एक फहरिस्त जारी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, या जिनके, दुनिया के नहीं, एशिया के, हम एशिया में रहते हैं ना, पाकिस्तान एशिया में है, तो एशिया के जो सबसे अमीर ममालिक हैं जिनके अंदर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां के लोग अमीर हैं, वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो ममालिक कौन से हैं? तो जो लिस्ट मेरे सामने आई है उसमें पाकिस्तान तो जाके बहुत नीचे है। ये देखें आप, ये 2-3 लिस्टें मेरे पास, और ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है। जीडीपी को आप जब पर कैपिटा में कन्वर्ट करते हैं तो नाज़रीन नंबर 1 सिंगापुर है, फिर इसके बाद जनाब मकाओ है, कतर है, ब्रुनेई है, यूएई है, हांगकांग, ताइवान, बहरीन, साउथ कोरिया, साइप्रस, सऊदी अरब, इजराइल, जापान, कुवैत, रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ओमान, मालदीव, जॉर्जिया, चाइना,
तुर्कमानिस्तान, थाईलैंड, अजरबैजान और चाइना की आबादी देखें अब 1.5 अरब की आबादी है, फिर भी वो कितना आगे है। आर्मीनिया, मंगोलिया, ईरान, भूटान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इराक, श्रीलंका, फिलीपीन, पता नहीं कितने मुल्क हैं, उज्बेकिस्तान, इंडिया भी बीच में, बांग्लादेश भी बीच में, और पाकिस्तान जाके 41वें नंबर पे है। ये पाकिस्तानियों की हालत है पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तानी इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कुदरती वसाइल बेशुमार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई जंग भी हमारी नहीं लगी लंबे अरसे से, ये छोटी मोटी झड़पें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे हर तरह के वसाइल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है और अफरादी कुव्वत बहुत अच्छी है और नौजवानों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और हमें चारों मौसम भी मिलते हैं। फिर भी हम इतना नीचे रह गए, इतने गरीब हो गए हमारे लोग। ये सिर्फ हुक्मरानों की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह गए। हमें आगे निकलना चाहिए था, लेकिन जो लोग 40-40, 50-50 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत